अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 13 मार्च 2024 है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 14 मार्च हो चुके। आज की हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीआरएल को कवर करेगी, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। जैसे कि आज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तकरीबन 1.5% गिरी, और पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है, कुछ इसी तरह मार्केट कर रही है। और प्रिडिक्शंस यही है कि मजीद गिरेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मार्केट गिर रही है तभी अ, आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमेशा जब मार्केट गिरे और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उसको टारगेट करना चाहिए। तो उस हवाले से मुझे जिस जिस शेयर्स में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, बनाता रहूंगा। जैसे पीआरएल मुझे जैसे लगी कि एक बड़ी अट्रैक्टिव पोजीशन पे मुझे फिलहाल लग रहा है। हो सकता है मजीद नीचे जाए, लेकिन मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये जाएगा ऊपर। इसकी मैं वजह बताता हूँ। एक तो मैंने इस पे काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं। उसी वीडियो से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 17 अगस्त को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इसकी जो मार्जिन है, पीआरएल बेसिकली करता क्या है। पीआरएल रिफाइनरी कंपनी ऑयल रिफाइन करता है और फिर बेचता है, और किसको बेचता है, मेजोरिटी ऑफ द ऑयल्स आई थिंक पीएसओ को बेचता है, और पीएसओ फिर आगे बेचता है। तो पीएसओ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। तो इस तरह पीआरएल को भी इसी तरह, इसी पीआरएल का कस्टमर है। तो पीआरएल का भी प्रॉफिटेबली इसी तरह से बढ़ेगी जो पीएसओ की बढ़ेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी, रिफाइनरी पॉलिसी को अपडेट करे थे, जिसमें ये था कि इनके मार्जिन को बढ़ा देंगे मजीद। जब मार्जिन बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये था, इस साल जो 2023 के एंड में उन्होंने किया, लाइसेंस साइन किया, एग्रीमेंट किया हनीवेल के साथ, जिससे ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहे थे 550 के जो बैरल पर डे की कैपेसिटी से 100 बैरल पर डे की कैपेसिटी पे जा रहे हैं। 50,000 बैरल पर डे से 100,000 पर डे पे जा रहे हैं, जो जिसका मतलब डबल कैपेसिटी हो रही है। प- तो मैं समझता हूँ जब इस तरह की दो पॉजिटिव एलिमेंट है, और रिफाइन, तो इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक वजह। दूसरी वजह ये, इसके अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें, अ, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव की है पिछले साल से इस साल। मिसाल के तौर पर हाफ ईयरली एंड ईपीएस था पिछले साल, पिछले साल के 6 महीने रिजल्ट 1.2 था, आज 10, 10.5 रुपए। जब 1.2 था तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी, सॉरी, जब 1.2 था तब इसका प्राइस थी तकरीबन 12, 13 रुपए। आज ये 10 रुपए हो गया। ये 1 रुपए से 10 रुपए इसकी अर्निंग बढ़ गई है। तो शेयर की वैल्यू भी 10 टाइम बढ़नी चाहिए। 10 टाइम नहीं तो 5 टाइम, 5 टाइम नहीं तो 4 टाइम। तो अभी ये तकरीबन 2 टाइम बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ, इसलिए एक ये भी थर्ड पॉइंट है जो मुझे लगता है स्ट्रांग है, इसकी से बढ़नी चाहिए। इसकी बैलेंस शीट मुझे अच्छी नहीं लगी, इस कंपनी की बैलेंस शीट इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसके पास इसका कस्टमर पीएसओ है, और पीएसओ पे नहीं करता, बहुत टाइम लगा के पे करता है, फिर पे नहीं करता। तो उसकी बैलेंस शीट लिक्विडिटी पोजीशन के हिसाब से चैलेंज है। इस वजह से मुझे मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्रेफर नहीं करता इस शेयर को, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स का बहुत ही ज़्यादा बेकार कस्टमर है, जो मैं समझता हूँ पैसा ही नहीं दे रहा, फायदा क्या फिर। तो लिक्विडिटी चैलेंजेस रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और सी इस शेयर में एक इस तरह का शेयर है जिसमें ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें 11.5 मिलियन का इसका वॉल्यूम था। तो मतलब ये कि लोग इस शेयर में ट्रेडिंग करके बहुत बनाते हैं। मुझे लगता है अगर आपको मिसाल के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेना है, तो उसको आप इस वैल्यू पे, ये 2 दिन से गिर रहा है, 4, 4, 5, 5% से ज़्यादा 2 दिन से गिरा है। अगर इस वैल्यू पे लेना है, मैं समझता हूँ अगर आपको 100 रुपये, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 25 25% इस वैल्यू पे लेना चाहिए। मजीद गिरे तो मजीद ले, अगर नहीं गिरता तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ को माइंड में रख के आप उसमें इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बहुत जल्दी रिकवर करेगा। दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने आइडेंटिफाई की और बताई। और अगर कोई चीज़ हो लाजमी मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह बताऊंगा। डिविडेंड वगैरह नहीं देता तो ये डिविडेंड का डिस्कस सिर्फ लॉन्ग टर्म के हवाले से होता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।